प्रातः क्लास चल रहा था 25/6/1965। छोटे पेज के आदि में बात चल रही थी। छोटे बच्चों को मारना नहीं है, युक्ति से चलना है। अब ये तो तुम जानते हो कि अभी सभी ज्ञान में भरपूर तो नहीं है। कोई तो यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, घर में जाकर के फिर इनको माया हैरान करती है तो कोई न कोई अवज्ञा कर देते हैं। ये भी बात समझाते हैं कि अभी परिपूर्ण तो कोई बना ही नहीं है। दिन प्रतिदिन तूफान जोर से आते रहेंगे। तूफान और विघ्न ये तुम्हारे ऊपर पड़ते रहेंगे और तुम सबको स्थिरियम होते रहना है। विघ्न तो आते ही रहेंगे। तो बाप कहते हैं कि हमारे इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अथाह विघ्न पड़ेंगे। तुम्हारी नाले सारी दुनिया के विरुद्ध है, बिल्कुल नई नॉलेज है। एक तरफ में सब विद्वान पंडित आचार्य वगैरह, क्योंकि अभी तो नॉलेज की बात है ना, मुक्ति और जीवन की बात, जीवन मुक्ति की बात हो गई है। उन लोगों का तो रास्ता ही बिल्कुल उल्टा है और तुम्हारा रास्ता उल्टा है। उनमें भी देखो कोई समझा न सके, उल्टा समझाएं तो बोलेंगे कि क्या ब्रह्मा कुमारियां के यहाँ यही समझाया जाता है। तो दोष एकदम ऊपर में चला जाता है। इसलिए फिर बच्चों को भी समझाया जाता है कि पहले पहले सिर्फ इतना ही परिचय दो, ये पक्का सीख लो। पीछे कोई प्रश्न भी पूछे तो बोलो जास्ती प्रश्न पूछने की क्या दरकार है, पहले ये प्रश्न तुमको पसंद आता है कि वो हमारा बेहद का बाप है, बस। बाप ने आगे 5000 वर्ष पहले भी कहा था कि मन मना भव, यानी मुझे याद करो। तो कब, कौन सा टाइम था? बरोबर वही टाइम था कि महाभारत लड़ाई लगी थी, एटमिक बम्स थे। यादव, कौरव और पांडव थे। ये पांडव कौन थे? जो ये बातें सुनाते थे कि मन मना भव, बाप को याद करो और बाप के वर से मुक्ति, जीवन मुक्ति को याद करो।
क्या तुम बेहद के बाप के वर्षे को भूल गए हो? बस उनको इतना ही समझाना है कि बेहद का बाप है तो बेहद का वर्षा है। दूसरी बात पूछो, तुम शास्त्रों को मानते हो? वो तुमसे पूछेंगे, तुम कहेंगे हाँ मानते हैं। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र तो है ना, ये वेद, ये ग्रंथ, ये शास्त्र भक्ति मार्ग के है ना, ज्ञान मार्ग के तो नहीं है। और भगवान तो आकर के ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान से मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। मानने का तो कोई दूसरा है नहीं। है सो तो हम भी समझते हैं, देखते हैं। अच्छा, नहीं पढ़ा, हम सुनते हैं कि बहुत शास्त्र हैं, बहुत वेद हैं, बहुत ग्रंथ हैं, परंतु उनसे क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? वो तो भक्ति मार्ग है ना, ये तो ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग एक भगवान से आता है, भक्ति अनेक गुरुओं से आती है। ये ज्ञानेश्वर तो बाप है, सभी ज्ञानियों का बाप, सभी ज्ञानियों का ईश्वर है, एक बाप। हमको बाबा कहते हैं कि बस मुझे याद करो। हम भी तुमको कहते हैं कि बाप को याद करो। अब करो या न करो ये तुम्हारी मर्जी। हम कहते हैं कि बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। बाप ने ही भारत को वर्षा दिया था और दूसरे देशों को वर्षा नहीं दिया था। डायरेक्ट वर्षा भारतवासी ही पाते हैं। स्वर्ग था, अभी तो नरक है। ये राक्षस राज्य है, रावण राज्य है। जरूर फिर बाप ही आकर के राम राज्य की स्थापना करेंगे। सो भी तो बाप ही कहते हैं कि फिर भी मुझे याद करो और स्वर्ग को याद करो। मुझे याद करो और अपने सुखधाम को याद करो। बस हमारा तो यही है। जास्ती पूछने से भी बोलो कि हमने कहा ना। वो जास्ती समझानी नहीं जान सके तो बोलो हमने कहा ना कि बाबा कहते हैं मुझे याद करो। मुझे अपने निराकार बाप को याद करो। क्या मतलब? निराकार बाप, निराकार आत्माओं का बाप, निराकार ज्योति बिंदु, उसे याद करें? है नहीं? बोला तो मुरली में मुझे अपने निराकार बाप को याद करो। है
निराकार का मतलब नहीं कि सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु। निराकार ज्योति बिंदु आत्मा भी अकेली कुछ नहीं कर सकती, और निराकार ज्योति बिंदु बाप भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। निराकार आत्मा और परमात्मा बाप को साकार शरीर चाहिए। बिना साकार शरीर के न आत्मा कार्य कर सकती है और न बाप कार्य कर सकते हैं। मतलब साकार में आए हुए निराकार स्टेज वाले बाप को याद करो। किसको कहते हैं? निराकार आत्माओं को कहते हैं। बोलता है कि हमको याद करो। हमको याद करो या मुझको याद करो? मुझको माने एक को, एक आत्मा की बात हुई, और हमको माने साकार आत्मा और निराकार आत्मा दोनों को याद करो। मेरे को याद करने से ही तुम पावन बनेंगे। तुम गंगा में स्नान तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, और स्नान करते करते भी दुनिया पतित बनती गई है कि पावन बनी है। दुनिया पतित बनती गई है, दुनिया की मेंटेलिटी नीचे गिरती गई है। अब बाप कहते हैं बस बाबा बाबा करते रहो। बाबा बाबा करते रहेंगे तो तुमको याद भी बहुत अच्छी आएगी। दूसरी बातें सभी भूल जाना है। हमारा बुद्धियोगी बाप राज्य से बाकी अनेक तो मरते रहेंगे। कि तो आजकल क्या बात सुनो, दुनिया में क्या होता रहता है, और यहां भी पता नहीं क्या क्या होगा। कहां है? ब्राह्मणों की दुनिया में भी पता नहीं क्या क्या होगा। आपस में सिविल वार भी लग सकती है। सिविल वार माने है घरेलू लड़ाई। महाभारत गृह युद्ध। आपस में भी लड़ने लग पड़ेंगे। फिर भी तुम क्या कहेंगे? हाँ, कल पहले भी ऐसे हुआ था, आपस में ही लड़ पड़े थे। तो भी तुम एक अलग समझाते रहो। इसको कहते हैं परिचय। किसका परिचय? बिंदु का परिचय, बे का परिचय। अलफ किसे कहेंगे? बे किसे कहेंगे? और नुक्ता अर्थात बिंदु किसे कहेंगे? वो बिंदु सदैव बिंदु है। साकार में प्रवेश करता है तो भी
बिंदु है। अलफ माना पहला, अव्वल। जैसे मुसलमान कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह ने क्या किया? अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। तो अलफ कौन हुआ? पहला पहला धर्म पिता। कौन है पहला धर्म पिता? क्रिश्चियंस का धर्म पिता क्राइस्ट, बुद्ध का धर्म पिता बौद्ध, देवी देवता सनातन धर्म का धर्म पिता कौन हुआ? मुस्लिमों का मोहम्मद। धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम चलता है ना। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म का धर्म पिता कौन? ब्रह्मा। तो ब्राह्मण धर्म हुआ। मोहम्मद का मुस्लिम धर्म, क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध का बौद्ध धर्म। धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम होना चाहिए ना। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म का धर्म पिता कौन है? अरे त्वमादिदेव पुरुष पुराण आदिदेव आदिश्वर, जिसका दूसरा नाम कौन है? आदिश्वर। कौन है? ज्ञानेश्वर। कौन है? योगियों का ईश्वर। उसे योगी ईश्वर भी कहा है। ब्रह्मा का पुत्र सनत कुमार को क्या कहते हैं? योगीश्वर, योगियों का ईश्वर। अब योगियों का ईश्वर दो चार होंगे या एक ही होगा? ऐसे नहीं कि शंकर कोई अलग है, योगियों का ईश्वर और सनत कुमार कोई अलग है। नहीं, तो याद रखना है इसको परिचय कहते हैं। अलफ का परिचय देते रहो। ये भी तो कहते हैं गॉड का परिचय है। हाँ जी, वो कहेंगे सर्वव्यापी है। बस बात भी हो गई ना। अब धर्म पिता है तो सर्वव्यापी कैसे होगा? क्राइस्ट क्या 200 250 करोड़ है जो उसके फॉलोअर्स क्रिश्चियन से हैं, उनमें सर्वव्यापी है नहीं? तो सनातन धर्म का धर्म पिता सर्वव्यापी कैसे होगा? वो कहते हैं सर्वव्यापी है, हम कहते हैं नहीं। वो तो बाप है। बाप बच्चों में सर्वव्यापी होता है क्या? बाबा कहते हैं कि बाप से तो वर्षा मिलता है, तुमको वर्षा तो लेना है। हमको बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो, और फिर बाकी तो समझाने के लिए हरेक की बुद्धि में सब कुछ है। बच्चे भी होवे, कोई भी कुमारियां आई हैं
इनको भी घर में सिर्फ यही समझाते रहे, तुम बाप को याद करते रहो, परम पिता परमात्मा को याद करते रहो। अरे उनको याद करने से तो बेहद का वर्षा मिलता है, लौकिक बाप को याद करने से हद का वर्षा मिलता है। वो हद का बाप, 2, 4, 8, 5 बच्चों का बाप, समझो धर्म पिताएं भी हैं, क्राइस्ट है, 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस का बाप है, तो भी हद का बाप है या सारी दुनिया का बाप है? हद का बाप। तो इनको भी समझाना चाहिए। जो थोड़ी बड़ी बच्चियां हैं, 25/6/65 की वाणी का 7वां पेज, इन कुमारियों में भी फिर भी जो यहाँ की होंगी वो अच्छी तरह से समझ जाएंगी। क्या मतलब? बाबा के सामने आई हुई कुमारियां, उनके लिए बोला जो यहाँ की होंगी वो अच्छी तरह से समझ जाएंगी, और जो यहाँ की नहीं होंगी वो अच्छी तरह से नहीं समझेंगी। यहाँ की नहीं होंगी तो जाकर के शादी वादी करेंगी, बाप को छोड़ जाएंगी, उनका संस्कार ही दूसरा देखने में आएगा। इसलिए तुम दुनिया में सबसे सयाने हो। किस लिए हैं? किस लिए सबसे सयाने हो? जो सयाने होंगे वो अंत तक डटे रहेंगे, और जो सयाने नहीं होंगे वो भाग जाएंगे, दुनिया में चले जाएंगे। तुम्हारे जैसे सयाने, बुद्धिवान, और इसको बेहद का बुद्धिमान कहा जाता है, और सब हैं हद के बुद्धिमान, और तुम हो बेहद के बुद्धिमान। क्या मतलब? और सब कौन? और धर्मों में जो कन्वर्ट होने वाले बच्चे हैं वो सब हैं हद के बुद्धिमान, और तुम हो बेहद के बुद्धिमान। देखो कितना रात दिन का फर्क है। तो बस सदैव उसी नशे में रहना चाहिए, बाकी गम की कोई बात नहीं। इसमें गम कहां से आ गया है? हम बेहद के बुद्धिमान हैं तो गम कहां से आ गया? इसलिए बताया कि जो चले जाएंगे तो उनके पीछे रोना नहीं है, गम नहीं करना है। तुम हो बेगमपुर की बादशाह। ये बात हम जान गए हैं कि ये ड्रामा चल रहा है, इनका कोई पार्ट है दूसरा बजाने जाता है, बाकी कोई ऐसे थोड़े ही है कि बस जाने वालों को याद करना है। जैसे स्त्री मर जाती है या पुरुष मरते हैं तो उनको याद
करते ही रहते हैं। कौन? अज्ञानी लोग। या बच्चा मरता है तो भी दीवाने हो जाते हैं। यहां तो दीवाना बनने की कोई बात ही नहीं। ये मम्मा मर गई, उनका पार्ट था। वो मम्मा भी एक्टर है, गई है दूसरा कुछ एक्ट बजाने के लिए। उसमें मुरझाने की कोई भी दरकार नहीं है, रोने की भी दरकार नहीं है, तो दुख की भी दरकार नहीं है। सदा हर्षित। मम्मा वहां जाती है और कोई ऊंची सर्विस करने के लिए जाती है। कहाँ कहाँ जाती है? वहां माने कहाँ? अरे कौन से साल की मुरली है? हैं? 65 की। उस समय बोला मम्मा वहां, मम्मा मर गई, मम्मा वहां जाती है। कहाँ जाती है? हैं? एडवांस पार्टी में। कहाँ जाती है? मम्मा एडवांस पार्टी में जाती है तो कोई ऊंची सर्विस करने जाती है। बेसिक ज्ञान की ऊंची सर्विस या एडवांस ज्ञान की ऊंची सर्विस? तुम दिन प्रतिदिन ऊंचे बनते जाते हो, तुम्हारी ऊंची सर्विस है। क्या कहा? मम्मा भी ऊंची सर्विस पर गई है और तुम भी ऊंची सर्विस पर जाते हो। शरीर छोड़ेगा तो भी वो ऊंची सर्विस जाकर करेगा ना। इसलिए बच्चों को कोई भी दुख की बात नहीं रहनी चाहिए, कोई भी अफसोस नहीं, मुंह फिल्ला नहीं होना चाहिए। नहीं तो शकल से मालूम पड़ जाता है कि ये मुरझाया हुआ चेहरा है। मम्मा मम्मा क्या, ये तो सभी जाएंगे, सभी खलास होने के हैं। हमको तो बाबा के पास जाना है। क्या कहा? अरे मम्मा बम्मा ये जितने भी हैं, चाहे ब्रह्मा हो चाहे मम्मा हो, ये बाबा के पास जाएंगे। हैं? सत्युग में बाबा के पास जाएंगे? नहीं जाएंगे। और तुम तो बाबा के पास जाना है। हमारा काम है बाबा से, है? और ये मम्मा बम्मा ब्रह्मा और जितने भी हैं कन्वर्ट होने वाले, उनका किससे काम है? है? अरे तुम सूर्यवंशी, तुम्हारा सूर्यवंशी सूर्य बाबा से काम है। और दुनिया में जो जा रहे हैं उनका किससे काम है? कोई का ब्रह्मा से काम है चंद्रवंशी बनने का, चंद्रमा से काम है। कोई का इब्राहिम से काम है, कोई का क्राइस्ट वगैरह वगैरह से काम है। और तुम्हारा है? तुम्हारा एक ज्ञान सूर्य बाबा से काम है। तो तुम सब का काम है बाबा से। मम्मा का भी काम था बाबा से। अभी उनसे वो नॉलेज पा करके सर्विस करने जाती है। कोई दूसरी सर्विस के लिए, दूसरा पार्ट बजाने के लिए जाती है। हम साक्षी होकर के देखते हैं।
कोई भी रोना नहीं चाहिए। ऐसे नहीं कि अरे मम्मा चली गई, फलानी चली गई, ये चली गई। अरे ये क्या, शरीर गया, वो आत्मा गई सर्विस के लिए। शरीर तो सब यहाँ खाक में मिल जाना है। इसलिए बच्चों को कभी भी कोई प्रकार की फिक्र नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये सत्य है कि बाबा का जो स्टूडेंट था ये बड़ा अच्छा था, अच्छा समझाता था, गाया जाता है। तुम सभी स्टूडेंट्स में वो अच्छा स्टूडेंट था, ऐसे तो कहेंगे ना। अच्छा गया है, फिर किस प्रकार से कोई और का कल्याण करने के लिए ये स्टडी तो बाप ही कराते रहेंगे ना। किसके बारे में बताया है? अच्छा स्टूडेंट था, अच्छी समझानी देता था, चला गया है? नहीं, ये 65 में कहा ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा। राम वाली आत्मा की तरफ इशारा किया। उसके बारे में स्टडी तो बाप ही कराते रहेंगे। क्या उसके जीवनचर्या के बारे में भी कौन बताएगा? बाप ही बताते रहते हैं। वर्षा तो बाप से लेना है, बस बाप से पढ़ना जरूर है। क्या कहा? किससे पढ़ना है? दीदी दादी दादाओं से पढ़ना है या एक बाप से पढ़ना है? वो तो चला गया, ब्रह्मा के तन में आता था, माँ का पाठ बजाता था, फिर किससे पढ़ना है? हैं? अरे ब्रह्मा गया, कृष्ण वाली आत्मा चली गई, तो कौन सी आत्मा आ जाती है? राम वाली आत्मा आ जाती है। ये संसार रूपी जंगल है, जंगल कभी जंगल के राजा शेर से खाली नहीं रहता। एक शेर चला जाता है, दूसरा आ जाता है। हाँ, कोई भी हालत में कोई रूठ गया तो बाप से वर्षा नहीं मिल सकता। क्या कहा है? कोई भी हालत से कोई बाप से रूठ गया और रूठ के चला गया तो उसको बाप से वर्षा नहीं मिल सकता। माने रूठ के जो चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, वो बाप से वर्षा लेने के अधिकारी नहीं बनेंगे। किससे वर्षा मिलेगा? है और धर्मों में कन्वर्ट होकर के सुख का वर्षा पावेंगे। कोई भी प्रकार के संशय में आया, ये खत्म हुआ। चाहे बाप में संशय आया, चाहे ड्रामा में संशय आया, अपने पार्ट में संशय आया, तो खलास, पद से भ्रष्ट हो जाएगा। कौन से पद से? हैं? जो सूर्यवंशी पद है, चाहे महाराजा का है, चाहे राजा का है, चाहे प्रिंस प्रिंसेस का है,
चाहे प्रजा का पद है, चाहे चांडाल का पद है। सूर्यवंश में भी तो हर एक प्रकार के पद होंगे ना, उस पद से भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं कि बच्चों, कोई भी प्रकार का फिक्र मत करो, जो भी डायरेक्शन मिलते रहे उन्हें अमल में लाते रहो। और ऐसे मत समझो कि ये डायरेक्शन बाबा ने रंग दिया। इसलिए ये देखो क्या हो गया। बाबा ने कहा नहीं, अच्छा तुम बैठ करके तपस्या करो, हो सकता है कि कोई वापस भी आ सकता है। अच्छा नहीं आया, चलो भाभी, अरे हमको तो एक बाबा से काम है ना, हमको और कोई केस से काम नहीं है। और उनका भी तो एक से ही काम था, अभी कहाँ सर्विस करने के लिए गए हैं। हमको फिक्र क्यों करना चाहिए। बाबा कहते हैं ना, फिक्र की कोई भी बात नहीं। फिक्र उनको होगा जो बाप को भूलेंगे और नॉलेज को भूलेंगे। 2-4 मिनट साइलेंस में बैठ करके फिर भले कोई आ भी जावे, थोड़े यहाँ रहें, 8, 10, 12, 15 जितनों को चाहिए वो आकर के यहाँ बैठ करके पुरुषार्थ करें। यहाँ तो कमाई करनी है ना, यहाँ बैठ करके बाबा को याद करो और फिर भी कहते रहो बाप को याद करो। वो तो हुई तुम्हारी कमाई। बाकी कहते रहो बाबा क्या हम आ सकते हैं, कोई विचित्र बात हो सकती है। बस ऐसे ही जैसे कि दिल में करते रहो, याद बाबा को करते रहो और अपना चक्र फिराते रहो। नॉलेजफुल तो हो गए ना। नहीं तो बाबा पूछे तुम सभी बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हुए हो ना, जो नहीं हुए हैं वो हाथ उठाओ। देखो सभी नॉलेजफुल हैं। तो नॉलेजफुल हो गया सो तो नॉलेजफुल से ये अपने ऊंचे से ऊंचा पद पा लेंगे। नॉलेज मिलती रहती है, कितना भी कोई चला जाए। हाँ, ये अच्छी तरह से नॉलेज मिलती रहती है। 25/6/1965 की वाणी का 8वां पेज। हाँ, ये होता है कि क्या वंडर है ये ड्रामा में। ये भी कोई पार्ट है क्या? अच्छा, कौन सा? चले जाना, क्योंकि है पार्ट, उसको हम कर ही क्या सकते हैं, बस, और जास्ती कुछ नहीं। कोई भी किसको कोई प्रश्न पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हैं।
किसको कोई संशय आवे तो बाबा को लेकर के भी पूछ सकते हैं। यहाँ किसको संशय है तो यहाँ भी पूछ सकते हैं। बाबा सिर्फ उनको कहेंगे तुम्हारा क्या जाता है, तुमको बाप का फरमान मिला है मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, बाकी तुम्हारी बुद्धि यहाँ वहां भटकती क्यों है। बस ऐसे ही लिख देंगे। पूछेंगे क्या संशय, बाप में तो संशय होना नहीं चाहिए। बस उनको याद करो और अपनी पढ़ाई पढ़ो। बाकी कोई भी जाते हैं उसमें तुम्हारा क्या जाता है। होगा कोई की अवस्था गिर पड़ेगी, कोई में संशय आ जाएगा। और संशय क्या है का, संशय बुद्धि विनश्यते, क्योंकि बाप से वर्षा लेना है, बाप को याद करना है, वर्षे को याद करना है और तो कुछ भी नहीं। बाबा भी सही समझा देते हैं कि जब जाना है भले शांति से जाओ, वो जरा अच्छा ही है, प्रभाव निकलेगा कि ये कितने प्रभाव से कितना शांति में जाते हैं। कोई बात नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई बाजा बाजा नहीं, शांति में। कोई रास्ते में पूछे भाई तुम क्या पूछते हो, तुम्हारा कोई बड़ा बेहद का बाप है, अरे तुम उस बेहद के बाप को याद करो, उनसे वर्षा लेने का गुप्त से प्रबंध करो, युक्ति रचो। नहीं तो आकर के समझो कि हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, ये भारत को हम स्वर्ग बना रहे हैं। हमारा ये मिशन है कि हम तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं, जो बापू जी चाहते थे। हाँ, थोड़े में ही बता दिया या कहना देखो क्या पूछते हो, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, वर्षा ले लो। तुम सब भूले हो, भटकते रहते हो। बाप का कहना है कि मुझे याद करो और वर्षा ले लो। हम भी तुमको कहते जाते हैं, ये अक्षर है तुमको पिछाड़ी तक याद पड़ेंगे। क्या क्या अक्षर पिछाड़ी तक याद पड़ेंगे? मन मना भव। हमको ये मंत्र दिया है, ये मंत्र देते हैं कि बाप को याद करो और उनसे वर्षे का और उनसे स्वर्ग का वर्षा लो। ये महामंत्र है। वो है ना, तुलसीदास ने क्या कहा है, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। है क्या मतलब हुआ है? तुलसीदास चंदन घिसे, चंदन घिसे माने ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करें, और जितना ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करेंगे तो रघुवीर भगवान बाप आकर के उनको उतना ही ऊंचा वर्षा देंगे। तो ये रघुवीर कहते हैं पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। कहते हैं ना लोग, तो रघुवीर का नाम लेते हैं। बोलो नहीं,
रघुकुल का वीर ये बाप है। ये बाप अभी भारत को स्वराज्य का तिलक दे सालिम बनाए रहे हैं। जो बाप को याद करेंगे वो स्वराज्य पाएंगे। बस हम लोगों की तो बात यही है। और कोई भी पतित बात है ही नहीं। पोथियां बोथियां बहुत पढ़ी, अभी वो पोथियां नहीं पढ़नी है। अभी ये पूरा हुआ। अभी बाप का सुनो। अच्छा 5-10 मिनट साइलेंस में बैठ करके फिर यहां से जाओ। दूध पीना है तो दूध पियो, बच्चों की संभाल करो, खिलाओ पिलाओ। हर एक पार्टी के जो भी प्रोग्राम है ब्राह्मणी को बोलने से पूछ करके वो दे देंगे। इसको कुछ भी भूख लगे हठ योग की कोई बात नहीं है। फल फूल खा लो, दूध पी लो, कुछ खाना चाहते हो तो ब्राह्मणी को बोलो, वो बना करके दे देगी। नहीं तो ये व्रत रखने में सबसे तीखी माताएं हैं। ये पुरुष लोग तो इतना 7 रोज व्रत कभी भी रखते ही नहीं है। तो वो भी अभी ये सीखेंगे, क्योंकि ये भी तो अभी माताएं हैं ना, ये सजनियां हैं, सभी भक्तियां हैं ना। बस वो तो रस्म रिवाज थी। चलो अभी तुम भी सीताएं हो, क्योंकि तुम भी राम के फंदे में फंसते हो ना। राम के फंदे से फंसते हो क्या मतलब? राम का फंदा क्या है? हैं? श्रीमत। सीता ने क्या किया? श्रीमत का फंदा तोड़ दिया। अगर आज न खा सको तो हर्जा नहीं है, बच्चों को खिलाओ, नहीं तो फिर शाम को भोजन बनेगा। अभी 2 बजे का टाइम रखा हुआ है, और अगर बाबा का इशारा थोड़ा भी जास्ती आएगा तो थोड़ा भी जल्दी कर देंगे। बाकी कोई के लिए ठहर नहीं सकते हैं। हम चाहें तो अभी ले जाएं। वो बोले वाह हम आए ही हैं मम्मा का मुंह देखने के लिए, हम बोल देंगे तुम तो नाम रूप में फंसने वाले हो। क्या तुमको शिव बाबा भूल गया जो आए हो नाम रूप में फंसने के लिए? तुमको किसने कहा? तुम्हारी दिल भी आवे तो तुमको मना नहीं है। बाकी कोई वो बातें तो यहाँ है नहीं, हम किसके लिए ठहर जावें और वो आकर के मम्मा का मुंह देखें। नहीं, मम्मा का मुंह देखने से ये तो नाम रूप में फंसने वाली बात। हमको बाबा को याद करना है, मुंह देखने की कोई बात ही नहीं। तुम मुंह देखते हो क्या है? तुम याद में बैठते हो, क्लास में बैठते हो तो मुंह देखते हो क्या? क्या देखते हो? हैं? देखते हो? आत्मा देखते हो।
इन आंखों से देखते हो ना, तुमको तीसरी आंख मिली हुई है उस आत्मा को देखने की। 25/6/1965 की वाणी का 9वां पेज। तो वो आंख अच्छी है या ये आंखें अच्छी हैं? तीसरी आंख अच्छी है ना। फिर भी जैसे बाबा ने कहा है ना, तो जब तलक है तब तलक फिर कहते रहो। यात्री को कमाई हो गई। अच्छा, ये तो जानते हो कि बाप से वर्षा मिलना है, वो भी जानते हो। हमारी मम्मा की आत्मा को भेज दो, बस ये अभी तलक करते रहो। पीछे ये भी थोड़े ही कहेंगे, अभी बच्चों को देखने तो है ना। इस बाबा का बुद्धि योग वहाँ है। हाँ, बाबा आते हैं, वो भी आकर के बच्चों को देखते हैं, खुश होते हैं कि देखो ये बगीचा बन रहा है। अभी ये ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मण है पीछे देवताओं का बगीचा बनना है। पीछे माने कब है? अभी माने कब? जब बाबा जीवित थे उस समय की बात बताई। अभी ब्राह्मण है, देवता कोई नहीं बना है। बाद में तुम बच्चों को देवता भी बनना है। ये सब बच्चे बड़े पुरुषार्थी हैं, अच्छा अच्छा फूल बनने की कोशिश कर रहे हैं। कांटों को फूल बना करके शो करेंगे, तो कांटों को फूल बनाने की धुन में लगे रहो। जो बाहर वाले होंगे उनमें तो बहुत ही फेल हो जाएंगे। बाहर वाले बने हैं नहीं, बाहर वाले माने सूर्यवंश से बाहर वाले और धर्म में जाने वाले। वो बाहर वाले होंगे तो उनमें बहुत फेल होंगे। माँ ने शरीर छोड़ दिया ये सुन करके उनको धक्का आ जाएगा। क्या? किनको धक्का आ जाएगा? हैं? हाँ, जो चंद्रवंश में जाने वाले होंगे उनको धक्का आ जाएगा, रोने लग पड़ेंगे, फलाना करेंगे। एक दो के रोने को देख करके 10 भी रोने लग पड़ेंगे। 10 रोएंगे तो 50 भी रो लेंगे। सारी क्लास में रणियां मारने लग पड़ेंगे। समझा? हाँ, ये बाबा जानते हैं, परंतु बाबा कहते हैं कि वो सब फेलियर होंगे। कौन? जो मम्मा के पीछे रोएंगे। जब ये वाणी सुनेंगे तो वो अपने ऊपर समझेंगे कि हम बच्चे बहुत अच्छे हैं जो रोते नहीं। बाबा बैठे हैं, इनको कितना पक्का करते हैं, बाकी नहीं तो कुछ भी नहीं, अफसोस करने की भी दरकार नहीं। ये भी अफसोस नहीं कि ये मम्मा कितनी होशियार थी, ये फलाना बच्चा होशियार था। बाबा कहते हैं ना, कोई कोई अच्छी बच्ची जाती है, अच्छी होशियार थी, परंतु उनको कोई कार्य करना है तो चली गई, भले जाओ। ये समझ लो, ये सुनकर के कोई भी रोने लग जावे तो नापास।
अचल नहीं है, स्थिरियम नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं है, बाबा को अच्छी तरह से याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फरमान ही है सिर्फ मुझे एक बाप को याद करो। जो और देहधारियों की याद में लगे रहते हैं, कोई से लगाव लग जाता है तो जरूर उनको पूरा ज्ञान नहीं है, उनकी तीसरी आंख ही बंद हो गई है। अभी जो दूसरी आंख है वो ही देखती रहती है। जो रोया उसके ज्ञान की आंखें जैसे बंद हो गई। यूं ही कहेंगे जिन रोया तिन खोया, पर समझते हैं कि बाबा का बच्चा था, कोई हर्जा नहीं, भाभी देख रहा हूं, कोई मुरझाया हुआ फूल तो नहीं है, सब महावीर हैं, देखो मैं देखता रहता हूं। ये माया के विघ्न हैं, ये तूफान हैं, सोच में रहते हैं ऐसे ऐसे विघ्न होते हैं क्या? इसको सोच कहा जाता है। क्या ऐसे ऐसे विघ्न भी आने को हैं? अच्छा ड्रामा है, भाभी है, सर्विस करनी होती है ना, ये करना है, ये करना है, वो करना है, उसमें सोच चाहिए। आज बच्चों को टोली नहीं खिलाते हैं, और जो जरूरी टोली है वो तो खिलाते ही रहते हैं। कौन सी? ज्ञान की। वो तो तुम्हारा बाप का वर्षा है, सबसे जास्ती उसमें भी ऊंचे में ऊंचे रतन क्या है? मन मना भव मात्यादि भव। मन मना भव माने मेरे में मन लगा। किसने बोला? कोई मुख से बोला या आसमान से आवाज आई? है मुख से बोला, मन मना भव। तो मन मना भव जिस मुख से बोला उसको याद तब ही करेंगे जब उस मुख को पहचाना होगा, कि बिना पहचाने याद करेंगे? हैं? पहचाना होगा, निश्चय बुद्धि बना होगा। फिर जब ये निश्चय बुद्धि बन गया कि इस मुख को याद करना है, इस मुख में मुकर्रर मुख में मुकर्रर तन में शिव बाप आया हुआ है, जब ये पक्का हो जाए तब दूसरी बात, पहली तो मन मना भव मुझे याद करो, फिर दूसरी बात मध्याजी भव मेरे में यजन करने वाला बन। यजन माने यज्ञ, यज्ञ माने यज्ञ की सेवा, मेरे लिए यज्ञ की सेवा करने वाला बन। कोई और के लिए यज्ञ की सेवा नहीं करनी है। किसके लिए करनी है? यज्ञ पिता के लिए करनी है। उस दो में भी ऊंचा रतन क्या है? दो रतन बताए, मन मना भव मध्याजी भव। दोनों में ऊंचा कौन सा है? मन मना भव। क्योंकि अगर मन मना भव नहीं जाना है तो उसके प्रति यज्ञ सेवा कैसे करेंगे? करेंगे बिना जाने? नहीं करेंगे। मन मना भव ऊंचा रतन है, क्योंकि मध्याजी भव आप ही याद आ जाएगा। ये बाबा है नंबर 1 ऊंचे ते ऊंचा। क्या?
और 8 रतन जो बीच में डालते हैं, जिन 8 रतन में ऐसे अच्छी तरह से महावीर बने हैं, माला में पहले नंबर में आ गए हैं। कौन है? अरे माला में पहले नंबर में कौन आ गए हैं? 8 रतन। माला में कितने धर्मों की आत्माएं हैं? 9 रतनों की आत्माएं हैं। 9 धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं। या तो 9 धर्मों के बीज हैं, या तो 9 धर्मों के आधार मूर्त हैं। उनमें अव्वल नंबर ग्रुप कौन सा है? जिस अव्वल नंबर ग्रुप में बच्चों को पुरुषार्थ करना है। रुद्रमाला में नजदीक जाए, फिर राजाई में विष्णुमाला में नजदीक आ जाओ। तुम्हारा हर बात का पुरुषार्थ यही है और कोई बात नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे ज्ञान सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग।